ये मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का दिन था। मैं अपने शौहर के कहने पर अपने ससर के साथ उम्रा करने आई थी। मेरे ससर ने अचानक उम्रा करने का फैसला कर लिया था और वो उन दिनों अपने कारोबार में बहुत मसरूफ थे। वो चाहता था कि वो कुछ देर इंतजार करे, लेकिन मेरे ससर की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने जल्द उम्रा पर जाने का अज़्म किया, लेकिन मेरे शौहर अपने वालिद को अकेले भेजने से डरते थे। वैसे भी मेरे ससर कुछ दिनों से खामोश थे, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। मैंने ये देखा था और मेरा शौहर भी थोड़ा सा खो गया था। शायद उसकी वजह मेरी सास की मौत थी। मेरी सास और ससर का कभी साथ नहीं रहा। जब तक मेरी सास जिंदा थीं, वो दिन भर झगड़ते रहते। लेकिन मेरी सास की नागहानी मौत के बाद से मेरे ससर बेचैन नजर आए। पहले तो वो खामोश हो गया, फिर उसे हल्का हल्का बुखार होने लगा। हम दोनों मियां बीवी परेशान हो गए। एक दिन मैं और मेरा शौहर अपने ससर के कमरे में गए। एल्बम देखकर वो अभी तक आंसू बहा रहा था। मैंने आह भरी। वो अपनी सास से लड़ता जरूर था, लेकिन वो भी उससे दिल की गहराइयों से प्यार करता था। उसी लिए एल्बम में उसकी तस्वीर देखकर वो बहुत रो रहा था। मेरे शौहर ने मेरे वालिद का हाथ थामा और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि अगर उनकी कोई ख्वाहिश है तो बुला झिझक हमें बता दें। उसने नम आंखों से कहा, मुझे उम्रे पर जाना है। मैंने सोचा कि मेरे ससर उनकी खराबी से खौफजदा हैं और अल्लाह के घर में सुकून हासिल करना चाहते हैं। मैंने ये बात अपने शौहर को समझाई तो वो भी सोच में गम हो गए। कुछ दिन उसी सोच में गुजरे और उन चंद दिनों में मेरे ससर की तबीयत बढ़ गई। उसे हर हाल में उम्रे पर जाना था, लेकिन वो बहुत बीमार और कमजोर हो गया था। थोड़ी सी चहलकदमी भी उसे दम तोड़ देती थी। अचानक मेरे शौहर ने मेरे बारे में सोचा और दरख्वास्त की कि मैं उनके वालिद के साथ उनके उम्रा मजहबी सफर पर जाऊं और उनकी देखभाल करूं। मैं और क्या मांग सकता हूं? ये उम्रा की खुशियों का तजर्बा करने का मौका था और मैं उससे पहले कभी वहां नहीं गया था। मैंने खुशी से ये सोचते हुए रजामंदी जाहिर की। वो बुजुर्ग हैं, मुझे उम्रा और वालिद की खिदमत दोनों का सवाब मिलेगा। लेकिन मैं हैरान रह गया जब मेरे ससर ने मेरे साथ आने की खबर सुनकर मुझे अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। तब मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे अकेला नहीं भेज सकता। सबसे पहले वो मेरे शौहर से नाराज अपने कमरे में चला गया। खामोश, तबीयत, बेचैनी, सांस की मौत, उम्रे पर जाना, ख्वाहिश, तसली, उम्रा की खुशियां, खिदमत, इनकार। लेकिन फिर मेरे शौहर के समझाने के बाद वो बाज आ गए और हम दोनों ने तैयारी की और अपने सफर पर रवाना हो गए। मैं बहुत खुश था, लेकिन किसी वजह से मैंने महसूस किया कि मेरे ससर, जो घर वापसी के सफर के दौरान बहुत पुरजोश थे, पहुंचते ही कुछ बेचैन हो गए थे। मेरे शौहर ने मक्का होटल में हमारे लिए एक शानदार कमरा बुक करवाया था, लेकिन जब मेरे ससर को मालूम हुआ कि वह और मैं एक ही कमरा में शरीक हैं, तो वो मुझसे झगड़ने लगे। उसने असरार किया कि मैं एक अलग कमरे में रहूंगा। मैंने कहा, अब्बा जी, मैं आपकी बेटी हूं। कमरा बहुत बड़ा है और इस बड़े कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा है। मैं वहां जाकर सो जाऊंगा। आप कमरे में अकेले कैसे रह सकते हैं? किरायती हैं। आपको यह भी नहीं मालूम कि कौन सी दुआ कब खानी है। मैं आपको देती हूं। शायद मेरी बात उसके दिमाग से गुजर गई थी। पहली रात हम दोनों बहुत थके हुए थे, लिहाजा हम जल्दी सो गए। अच्छे बेचैनी, पहुंचना, परजोश, दुआ, बड़ा कमरा, छोटा कमरा, सोना, थकावट। लेकिन मेरे ससर ने सारी रात टाल मटोल की। अगले दिन वो अपने कमरे में ऊँघ रहा था। जब मैं उसकी देखभाल के लिए उसके साथ रहने की कोशिश करता तो वो मुझसे कितराते थे। मैंने उसकी वजह उनकी खराबी सेहत को करार दिया, लेकिन उनकी सेहत का ख्याल ही खौफनाक था। मुझे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा। मैं अपने ससर की खिदमत करना चाहता था, लेकिन यहां आने के बाद वो नाकाबिल यकीन हद तक चढ़चढ़ा हो गया। उसने सख्ती से मुझे जाने को कहा। मैंने सारा दिन बेचैनी से उसके गर्द मंडलाते हुए गुजारा। जब रात हुई तो मैं थक हार कर लेट गया, लेकिन अचानक मेरी भाभी ने ऐसी बात कह दी जाने जिसने मेरा दिमाग उड़ा दिया। मेरी भाभी ने अचानक मुझे कमरे से निकल जाने को कहा। मैं परेशान था कि आधी रात को कहां जाऊंगा। मैंने अपने ससर का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसके बजाय मुझे लॉबी में जाकर आराम करने का मशूरा दिया। मैं परेशान था। मैं उस अनजान जगह पर अकेले रात गुजारने से घबरा गया था, लेकिन भाभी मुझे रहने नहीं देती थी। इसके असरार पर मुझे वहां से जाना पड़ा। रात को इस कमरे से निकलना अजीब सा लगा। सब अपने अपने कमरों में थे और मैं राहदारी में अकेला ही चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मुझे ये ख्याल आया कि मैं मैनेजर से पूछूं
कि क्या उसके पास कोई खाली कमरा है ताकि मैं वहां रात गुजार सकूं। मैं सुबह अपने शौहर को फ़ोन करके बताऊंगी। मैंने होटल के मैनेजर से राब्ता किया और अपना मसाइला बयान किया। मैं इस रात दूसरे कमरे का बंदोबस्त नहीं कर सका क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। मैनेजर ने मेरी बात सुनी और इस रात अपने कमरे में सोने की पेशकश की। मैंने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर मैं राजी हो गया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मुझे मैनेजर के साथ वाली लॉबी में एक कमरा दिया। यह कमरा उसके इस्तेमाल में था, लेकिन वो रात को अपनी ड्यूटी सरंजाम देता और सुबह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस आता। उसने बताया कि उसका कमरा सारी रात खाली था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सुबह अपने इंतजामात करके उसका कमरा खाली कर दूंगा। वो सिर हिलाकर चला गया।